अस्सलाम वालेकुम, आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त यमी मज़ेदार शानदार चाइनीज़ कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। आप इसको बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और सर्दी के मौसम में शाम की चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही यमी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज की रेसिपी। एक कप बॉयल गोभी लेनी है और गोभी को आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। तकरीबन 90% आपकी गोभी अच्छे से कुक होनी चाहिए। और एक कप यहाँ पर मैंने बॉयल गाजर ली थी। दूसरी तरह भी आप कबाब बना सकते हैं, पर जो बॉयल चीज़ें होती हैं ना, उनका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है चाइनीज़ कबाब में। और एक कप यहाँ पर बॉयल मटर लिए थे। मटरों को आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। तो बारीक कटी हुई शिमला मिर्चें और एक कप बारीक कटा हुआ बंद गोभी का, और तकरीबन 3 अदद यहाँ पर मैंने आलू लिए थे और एक मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेना है। और आपने ये सारी की सारी चीज़ें ठंडी लेनी है ताकि इसके अंदर स्टीम वगैरह ना हो। बॉईल करने के बाद आप इसको स्ट्रेनर में रख दें ताकि इसमें जितना भी पानी वगैरह वो ड्राई हो जाए और ये अच्छे से ठंडी हो जाए। यहाँ पर बॉईल किया हुआ चिकन, थोड़ा सा इसमें नमक, काली मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको बॉईल कर लिया था। बारीक चॉप किए हुए प्याज, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और एक मुट्ठी हरा धनिया और स्पाइसेस में 1.5 टीस्पून नमक, ये बिल्कुल इसमें मुकम्मल था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून धड़ा मिर्चें, आप कुटी हुई लाल मिर्चें भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये मिर्चें थोड़ी तेज़ है इसलिए मैंने हाफ़ ऐड की थी, आप अपने हिसाब के मुताबिक डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून यहाँ पर हल्दी, 1.5 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपको चाट मसाला अच्छा लगता है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे चाट मसाले का टेस्ट अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने ऐड नहीं किया था। 1 बड़ा खाने का चम्मच बाइंडिंग के लिए चावलों का आटा ऐड किया था। आप चाहें तो चावलों का आटा नहीं है तो कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसके कबाब रेडी कर लिए थे और मैंने इस शेप में रेडी किए थे। आपको जो भी शेप पसंद हो आप अपने कबाब की बना सकते हैं। और इसी तरह से मैंने सारे के सारे चाइनीज़ कबाब रेडी कर लिए थे और 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको फ्रीज़र में लाजमी रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर बहुत ही देर को बनाना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रख दें। यहाँ पर इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 अदद अंडा लिया था, उसमें 1 पिंच ब्लैक पेपर और नमक डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि अंडे के अंदर जितनी भी तारें वगैरह होती हैं वो अच्छे से टूट जाए। यहाँ पर अंडे को अच्छी तरह से फेंटने के बाद ऑयल भी हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका था। 1 बाय 1 आपने इस तरह इसको डिप करना है, चाहे तो हाथ की मदद से करें या किसी चम्मच की मदद से, जैसे आपको ईजी लगता है आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बाय 1 मैंने इसमें डाले थे और तकरीबन एक साइड से मीडियम आंच पर आपने इसको 3 मिनट के लिए कुक होने देना है। 3 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है ताकि जो हमने बंद गोभी, शिमला मिर्च और जो हमारी गोभी 90% कुक थी वो इसमें ऐड की थी वो भी अच्छे से कुक हो जाए। अगर हम गोभी को पहले अच्छे से गला लेते हैं ना, फिर उसमें कबाब में उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। फ्राई करने के बाद उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। और दूसरी साइड से भी मैंने इसको 3 मिनट के लिए कुक होने दिया था। आप इसको डीप फ्राई करें, साथ ही साथ आप इसको बॉयल चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को सैंडविच वगैरह बनाकर दे सकते हैं और बच्चे तो इसको ऐसे ही बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि हर चीज़ बॉयल होती है। बॉयल होने की वजह से हमारे जो भी वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत ही लाइट वेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे कबाब बहुत ही लाइट बनकर तैयार होते हैं और जो इनका टेस्ट होता है वो बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है और बच्चों को बिल्कुल नहीं पता चलता कि इसके अंदर बहुत सारी सब्जियां ऐड की हुई हैं। और इसको केचप के साथ एंजॉय करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस तरह की सिंपल इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।